तो ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेवल करने के लिए दे सकता है, पार्ट्स का फंक्शन पूछ सकता है। तो चलो सबसे पहले फटाफट हम पार्ट्स को लेवल करते हैं। देखो 3 लेयर होते हैं ह्यूमन आई में। सबसे ऊपर होता है स्क्लेरा, फिर होता है कोराइड लेयर और लास्ट में होता है रेटिना। ये 3 लेयर होते हैं, लेकिन इन लेयर से भी ज़्यादा तुमको इम्पोर्टेंट ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। चलो पहला पार्ट इसमें हो गया कॉर्निया, जो बल्जिंग पोर्शन है। इसके बाद से ये आइरिस, यहां जो शटर लाइक गैप बन रहा है इसको प्यूपिल। ये जो लेंस है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन आई लेंस। यहां जो फ्लूइड है वो वाटरी फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। वाटरी होने की वजह से एक्वस बोला जाता है। और ये जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। यहां जो नर्व्स दिख रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, ये ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। अब इनके फंक्शंस देख लो फटाफट। सबसे पहले कॉर्निया, एक और यहां पर पार्ट है, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है इट इज ए ट्रांसपेरेंट एंड कर्व्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड ऑफ द लेंस। इट हेल्प्स इन रिफ्रैक्शन बाय फोकसिंग, रिफ्रैक्सिंग एंड लिख सकते हैं, एंड फोकसिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, लाइट रे को फोकस करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये कर्व है तो यहां से भी जो लाइट आएगा वो रिफ्रैक्ट होकर के यहां पर चला आएगा। ठीक, दूसरा आता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या है? इट इज ए मस्कुलर डायफ्राम which regulates the size of pupil। ठीक है, प्यूपिल क्या है? दोनों तरफ जो आइरिस हैं उनके बीच का जो गैप है उसी को प्यूपिल बोलते हैं। ठीक, प्यूपिल का काम क्या होगा? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ light entering into the आई लेंस। जब बहुत ब्राइट लाइट आएगा तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है जिससे कि बहुत ज़्यादा लाइट ना जाए, और डीम लाइट है तो ये क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जा सके और देखने में हेल्प हो। ठीक है, तो प्यूपिल ही है जो लाइट को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट लेंस की तरफ जाएगा। इसके बाद से आई लेंस का तो फंक्शन वही हो जाएगा रिफ्रैक्शन। आई लेंस का फंक्शन हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्लूइड जो है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ आईबॉल। देखो तुमको ये टॉपिक बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है, ये फिजिक्स में टॉपिक पढ़ना है। तो फिजिक्स में बायोलॉजिकल चीज़ों का डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ हम लोग लाइट से रिलेटेड चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। इसीलिए ये सब लेयर का डिस्कशन यहाँ पे नहीं हुआ है। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होगा? टू कैरी इम्पल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जो इमेज फॉर्म हुआ है रेटिना पर, उस सिग्नल को ब्रेन तक ले जाने का काम ऑप्टिक नर्व का होता है। ठीक है, कैसा इमेज बनता है आई में हम लोग के? कैसा इमेज बनता है? तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड।
real and inverted image is formed in our eye, which is analyzed by our brain and the message is transferred to the brain by optic nerves. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है सिलरी मसल्स, इसका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलरी मसल्स का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। अब ये एक नया टर्म आ गया कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये मिटाना होगा तब आप मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। पावर ऑफ एकोमोडेशन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर और अच्छे से हम समझ जाते हैं सिलरी मसल्स के फंक्शन को। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ eye lens to change its focal length। ठीक है, अच्छा सिलरी मसल ये कैसे करता है? तो सिलरी मसल्स व्हेन मसल्स ऑफ सिलरी बॉडी वो पूरा जो कंप्लीट मसल का बैंड है उसको बोलते हैं। व्हेन मसल्स ऑफ सिलरी बॉडी रिलैक्स देन आई लेंस बिकम्स थिन एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। यानी कि जब सिलरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तब फोकल लेंथ ज्यादा होता है। आगे देखो, when ciliary muscles, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ciliary muscles contract, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे then lens becomes curved and its focal length decreases। ठीक है ना, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जो सिलरी मसल्स है वही लेंस के फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करता है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एक बात और जान लो कि ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट क्या है? ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नियर पॉइंट क्या है? मतलब कम से कम कितने डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट ह्यूमन आई के लिए क्या है? तो फार पॉइंट है इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो ह्यूमन आई के लिए जब ह्यूमन आई वर्क करता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, यानी सिलरी मसल्स क्या हो गए? रिलैक्स हो गए। और जब नजदीक का कोई चीज देखना है तो सिलरी मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेंस कर्व हो जाएगा और उसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन आई वर्क करता है। ठीक है ना, तो ये आई के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आई डिफेक्ट है, वो हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।